Today we are working with something called formatting of Microsoft Excel sheet. So एक जल्दी से ब्लैंक शीट मैंने ओपन कर ली। मैंने एक ब्लैंक शीट ओपन की। जैसे मैंने इस ब्लैंक शीट को ओपन किया, मेरे पास जो है इस ब्लैंक शीट के हवाले से ये इन्वायरमेंट अवेलेबल हुआ है। इसी इन्वायरमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास किस तरह से मैं इस इन्वायरमेंट पर फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो सबसे पहला टैब नज़र आ रहा है वो है आपका होम टैब। होम टैब बेसिकली किसी भी वर्कबुक में काम करने के लिए जो मुझे बेसिक फॉर्मेटिंग चाहिए उसके लिए मुझे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल और एडिटिंग रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने यहाँ पर क्लिक किया। आज मैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक न्यूमेरिक डिजिट 2 एंटर करता हूँ। आई जस्ट लव टू से कि जब आपको गिनती लिखनी आ जाएगी तो हम उसके बाद टेबल्स पे वर्किंग करेंगे। सो 2x 1 इक्वल्स 2। लेकिन जैसे ही आप किसी भी सेल में इक्वल लिखने के बाद नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं तो एक्सेल ये कंसिडर करता है कि जो इस सेल में लिखा जा रहा है वो एक फार्मूला है। क्या मतलब? एक्सेल में जब भी किसी भी सेल में इक्वल, प्लस या माइनस लिखा जाएगा तो उससे आगे जो आपकी वर्किंग आपको प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएगी उसे फार्मूला कंसिडर किया जाएगा। मैंने अगर किसी भी सेल में इक्वल लिखना है तो मैं जस्ट इक्वल लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा। और अगर आप इसी शीट की इसी जगह पर रहते हुए इसका मोड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो वर्किंग करेंगे वो जस्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अब आपके पास यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद मैंने जस्ट डमी एंट्री मैंने 2 एंटर कर दिया और मेरे पास मेरे टेबल के मुताबिक 2 1 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, अगर किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिल हैंडल से पकड़कर हम उसे ड्रैग करते हैं, जैसा कि मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरे पास यहाँ 12 तक की जो वर्किंग है वो आ गई। मैं इसी तरह अगर x को क्लिक करता हूँ, उसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास x तक की वर्किंग आ जाएगी। मैं 1 को क्लिक करता हूँ, फिल हैंडल से इसको ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ साथ में कंट्रोल प्रेस करूँगा, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करूँगा तो मेरे पास कांस्टेंट सीरीज़ यानी 1 ही लिखा हुआ आएगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया आप देख सकते हैं कि फिल हैंडल के साथ जहाँ पर आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है वहाँ आपको प्लस पर एक छोटा सा प्लस भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अपनी फिल कर रहे हैं रेंज। अगर इसी वक्त आप एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन देखें तो यहाँ आपके पास स्टेटस बार में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ड्रैग आउटसाइड सिलेक्शन टू फिल और इनसाइड सिलेक्शन टू क्लियर। अगर मैं ऊपर करता हूँ या इससे भी ऊपर करता हूँ ऐसे तो मेरा टेक्स्ट जो है वो मिट जाएगा। सो आई जस्ट क्लिक इट डाउन लाइक दिस एंड ड्रैग एंड देन ड्रॉप। मेरे पास 1 2 3 आ गया। अगर आप इक्वल को ड्रैग करते हैं एंड देन थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पे मैंने 2 और 4 को लिखा, इन दोनों में इंटरवल 4 का है। अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल हैंडल से पकड़कर इसे ड्रैग कर लें। जैसे ही आप फिल हैंडल से पकड़कर इसे ड्रैग करेंगे अब कोई कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आपके पास ड्रैग करने पर 2 और 4 रिपीट हो जाएंगे। मैंने कंट्रोल को प्रेस नहीं किया, मैंने कंट्रोल रिलीज़ किया और यहाँ पर अपनी वर्किंग को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऑटो फिल ऑप्शन भी नज़र आती हैं। ये ऑटोमेटिकली जब मैं किसी भी ड्रैगिंग रेंज पर ड्रैग करने के बाद छोड़ता हूँ तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन नज़र आ रही है। मैंने इस पर क्लिक किया है, फ्लोटिंग ड्रॉप डाउन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर वो मुझे कहता है कि आप
2 और 4 की वैल्यूज़ को कॉपी कर सकते थे अगर आप कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप उसे एक सीरीज़ की शक्ल में फिल करवाना चाह रहे हैं आप फिल सीरीज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको फिल करवाना चाह रहे हैं सिर्फ फॉर्मेटिंग लेवल तक वो आप कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट फिल करवाना चाह रहे हैं यानी विदाउट फॉर्मेटिंग फिल करवाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और फ्लैश फिल अगर आप फ़ौरन उसे फिल करवाना चाह रहे हैं, मैं क्योंकि एक सीरीज़ फिल करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से फिल सीरीज़ पे क्लिक कर दिया। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिल सीरीज़ के हवाले से वर्किंग को डिटेल में भी देखेंगे। जैसे मैंने फिल सीरीज़ किया है आपके पास 2 का टेबल जो है कंप्लीट हो गया है। एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने B, C, D, E और F को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट कॉर्नर से इसको पिक करें, आप इसका साइज छोटा करें। जैसे ही आप एक कॉलम का साइज छोटा करेंगे बाकी तमाम कॉलम्स का साइज ऑटोमेटिकली छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे बड़ा करते हैं तो तमाम कॉलम्स का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मैंने दोबारा करते हैं, मैंने लेफ़्ट क्लिक यहाँ से किया। क्लिक करने के बाद अगर आप इसका साइज़ बड़ा करते हैं तो आपके पास साइज़ बड़ा हो जाएगा। सिलेक्शन ज़रूरी है और अगर आप इसको यहाँ से छोटा करते हैं तो साइज़ छोटा हो जाएगा। डबल क्लिक जी बिल्कुल उतने ही एरिया पे वर्किंग होगी जितने पे आपने सिलेक्शन की है। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास ऑटो फिट सिलेक्शन हो जाती है। ये क्या चीज़ है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी, कुछ वैल्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी हैं, कुछ वैल्यूज़ जो है वो बहुत छोटी हैं। अब मैं इन्हें ऑटोमेटिकली फिल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब अगर मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ या छोटा करता हूँ तो मेरे पास वो वर्किंग नहीं आ रही। सो आई जस्ट क्लिक, डबल क्लिक किया। जैसे आपने यहाँ पर डबल क्लिक किया आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसके मुताबिक मेरा डाटा जो है वो फेल हो गया। मुझे क्योंकि ये डाटा नहीं चाहिए तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। Next we are discussing today is a very important option and that's called merge cells. merge कैसे करते हैं, merge मिलाने को कहते हैं। मैंने यहाँ से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है जिस पे मैं पॉइंटर लेके जाऊँ तो आपको नज़र आएगा merge and center। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये 2 ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा, एक तो सेल्स को मिला देगा और दूसरा उन्हें सेंटर में भी कर देगा। मैंने merge and center पे क्लिक किया, देन आई सेड टेबल ऑफ 2, मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ 2 जो है वो टाइप कर दिया। अगर मैं यही काम कुछ इस एरिया में भी करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ इन सब सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो तमाम एरिया पर जो आपके पास ग्रिड लाइंस आ रही थी वो सारी ग्रिड लाइन को ख़त्म कर देगा और आपके पास जो फंक्शनलिटी बचेगी वो एक ही सेल बचेगा और उसमें भी जब आप लिखने जाएंगे तो वो सेंटर ऑफ द पेज जो है वो लिखेगा। मैंने इसको ख़त्म करता हूँ, मैं अनमर्ज करना चाहता हूँ। जस्ट गो देयर अगेन एंड यूज़ एन ऑप्शन अनमर्ज सेल्स। मैंने यहाँ से अनमर्ज की ऑप्शन यूज़ कर दी। अब आप देख सकते हैं कि आपके सेल्स दोबारा अपनी पहले वाली हालत में वापस आ गए। ऑफिस 2003 तक अनमर्ज और मर्ज की ऑप्शन होती थी। यहाँ पर आपके पास एक नई ऑप्शन आती है जो कि 2007 से हमारे पास अवेलेबल है। दैट ऑप्शन नेम एज मर्ज अक्रॉस। ये ऑप्शन मर्ज अक्रॉस करती है, यानी हमें रो वाइज सेल्स को मर्ज करेगी। अगर मैं यहाँ पे मर्ज करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब आपके जो कॉलम्स थे उनकी खसूसियात ख़त्म हो गई हैं और वो पहले सेल के साथ मर्ज हो गए हैं। इस ऑप्शन को मर्ज अक्रॉस कहते हैं। मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन आपको मर्ज एंड सेंटर यानी अलाइनमेंट्स के एट्रीब्यूट में मर्ज अक्रॉस के नाम से जो है वो मिल जाती है। अगर इसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अनमर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो डाटा है वो अनमर्ज होकर वापस अपनी हालत में वापस आ जाएगा। बट वी हैव डिस्कस्ड कि हमने अपने टेबल को क्रिएट कर लिया। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। लास्ट रो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज 10 तक मुझे टेबल चाहिए। इसको थोड़ा सा पेज के सेंटर में कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं और यहाँ पर आपका टेबल कुछ इस तरह से आ गया। मैं अपने इसी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं। शॉर्टकट की देखिएगा, पहले सेल पे कर्सर रखने के बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया तो जितना भी एरिया बॉटम में मेरे पास फिल हो चुका था वो सारे का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँ। सो यू ऑल नो कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट की ऑप्शन पे। मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से जाकर आप सेलेक्ट कर दें। सो आई जस्ट लव दिस डार्क फ़ॉन्ट। सो आई जस्ट सेड कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट कर दिया। आप इसका साइज़ आपने चेंज करना है, साइज़ छोटा करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। जिस पे भी आप जाके क्लिक करेंगे आपका फ़ॉन्ट वही चेंज हो जाएगा।
दोबारा देखिएगा, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के बाद जब आप अपने पास फ़ॉन्ट नेम चेंज करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो वही हो जाएगा, यानी आपके सिलेक्टेड सेल्स पर वही फ़ॉन्ट नज़र आएगा जो कि आपने अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 11 और फ़ॉन्ट नेम अल जराइन के नाम से जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो बोल्ड की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप इसे तिरछा करना चाहते हैं, 60 डिग्री एंगल पे देखना चाह रहे हैं तो आप इटैलिक कर सकते हैं। अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर भी सकते हैं। जस्ट क्लिक हियर, यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन है। ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं कि एक अंडरलाइन है और एक डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन से आपका जो टेक्स्ट है वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, यानी उसके नीचे डबल लाइन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को मैनुअली इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से इंक्रीज़ का बटन यूज़ करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज़ करने के लिए डिक्रीज़ बटन भी यूज़ किया जा सकता है। याद रखिए, जब आप किसी कॉलम की विड्थ को एक्सपेंड कर देंगे तो छोटा करने पर उसकी विड्थ जो है वो कम नहीं होगी, उसकी हाइट ज़रूर कम हो जाएगी। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ और जस्ट सिलेक्ट लाइक दिस, डबल क्लिक ऑन दिस, तो मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे अपने डाटे के अंदर फिलिंग करनी है। थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा मज़ीद स्मॉल कर लिया ताकि आपको पूरा वर्किंग एरिया नज़र आए। सिलेक्ट करने के बाद अपने डाटे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फिल करना चाहता हूँ, मैंने जो भी कलर फिल करना है आप यहाँ से जाकर वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमने वर्किंग करनी थी हमने यहाँ से जाकर वो वर्किंग जो है वो सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आती है वो फिल के बाद है टेक्स्ट कलर की। मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, विच इज़ नोन एज फ़ॉन्ट कलर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। आप मोर कलर से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा, जस्ट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं यहाँ से कोई भी कलर बॉक्स से कोई भी कलर ले लेता हूँ। सो आई लव ब्लू एट दैट टाइम, सो डार्क ब्लू मुझे चाहिए। ऊपर वाले कलर के मिक्सचर्स हैं, नीचे वाले कलर आपके स्टैंडर्ड कलर्स हैं। सो आई लव दिस ब्लू वन, सो मैं यहाँ से इस ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट बॉक्स जो है वो आपने देखा कि आपके पास फॉर्मेटिंग करता है। मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास इसी बॉक्स की डिटेल्ड ऑप्शन फ़ॉन्ट के नाम से ओपन हो जाएंगी। अब आप इन ऑप्शंस के ऊपर देख सकते हैं, अगर आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट चेंज क्लिक यहाँ किया, यहाँ आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि आपकी फ़ॉन्ट में चेंजिंग आ रही है। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है आप एरो की मदद से उस फ़ॉन्ट को जाकर सेलेक्ट कर लें। अगर आप अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाके उसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं वो भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आप ओके प्रेस करते हैं, देखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, बट आई डोंट लाइक दिस वन, सो मैं वापस उसी मोड पे वापस आ गया हूँ। मैं एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ, ये मेरी शीट बन रही है, मैं इसका नाम कर लेता हूँ टेबल ऑफ 2। कोशिश करते हैं शीटों के नाम के दरमियान स्पेस नहीं रखी जाती, बट वी आर वेरी बिगनिंग स्टेज पे है, इसलिए हमने यहाँ पे टेबल ऑफ 2 रख दिया। आई जस्ट क्लिक हियर, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ कौन सी ऑप्शन, तो मैं अंडरलाइन की बात करने लगा हूँ। मैंने यहाँ से अंडरलाइन ऑप्शन सेलेक्ट की। आई जस्ट टाइप डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक 5 5 5 5। मैंने 4 दफ़ा यहाँ पे 5 लिखा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद मैं इनको बारी बारी सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है आपके पास इसी फॉर्मेट सेल के बॉक्स को ओपन करने के लिए। मैंने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट की कंट्रोल 1 और अंडरलाइन में सिंगल अंडरलाइन की ऑप्शन ओके कर दी। अगेन आई जस्ट सेलेक्ट कंट्रोल 1 एंड देन सिलेक्ट डबल अंडरलाइन। यहाँ पर ये होगा कि सिंगल अंडरलाइन इसके बहुत क्लोज अंडरलाइन आएगी, डबल अंडरलाइन इसकी डबल लाइन आएगी। कंट्रोल 1 किया, मैं यहाँ से सिंगल अकाउंटिंग अंडरलाइन करता हूँ। ओके पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि सिंगल अंडरलाइन बहुत करीब थी, जबकि सिंगल अकाउंटिंग अंडरलाइन थोड़ी सी दूर है। मैं फिर कंट्रोल 1 करता हूँ, यहाँ पर डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन यूज़ करके मैं ओके कर लेता हूँ और इस पूरे रो की हाइट को बड़ा करता हूँ। जैसे मैंने रो की हाइट को बड़ा किया, मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अंडरलाइन की जो ऑप्शंस हैं वो आपके वर्ड्स के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं या आपके डाटा के बहुत ज़्यादा करीब हैं।
जबकि सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है कि इसे चेकिंग किया गया है, जबकि डबल अंडरलाइन का मतलब होता है रीचेक किया गया है। जैसे मैनुअली अकाउंट्स के अंदर काम करते हुए हम अपने डाटा को अपनी मर्जी से सिंगल अकाउंटिंग या डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन से शो करते हैं कि ये हमारा चेक डेटा है, ये हमारा रीचेक। डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन रीचेक के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से आप अपनी इस वर्किंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहीं पर थोड़ी सी मज़ीद बात करूंगा कि मैंने इसी डाटे को सिलेक्ट किया। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। सो आई जस्ट टाइप अ वेरी सिंपल टेक्स्ट, जो कि आप सबको पता है कि अगर आपने केमिस्ट्री के हवाले से देखा है तो पानी का फार्मूला H2O है, जबकि अगर मैं मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखूँ, अलजेब्रिक क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आपके पास x² थोड़ा सा ऊपर होता है। तो जिस चीज़ पर आपने काम करना है आपको उसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल 1 मैंने प्रेस किया। कंट्रोल 1 करने के बाद आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबस्क्रिप्ट से आपकी बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। ये आपके पास अब क्या आ गया, x2, और देख सकते हैं कि 2x से थोड़ा सा नीचे है, बट इन दैट केस मुझे x को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। तो मैंने यहाँ जाके इस 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, और यहाँ जाके मैंने सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। ओके करने पर आपका जो 2 है वो यहाँ ऊपर की तरफ जो है वो अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ बेस के अंदर है, यहाँ ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से आप कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी डाटा को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट की शक्ल में देखना है तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई नंबर है, मसलन मेरे पास एक नंबर है 199, मैंने इसको कटिंग करके 150 करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करेंगे। आपके पास स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू करके आप ओके कर दें तो आपके पास ये कटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। हमने अपने पास ये वर्किंग की। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर अपना नाम टाइप करता हूँ और मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दिस मैंने इसके ऊपर अप्लाई की। अब मुझे ये स्टाइल्स पसंद नहीं है, सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल 1। यहीं पे मेरे पास ऑप्शन है नॉर्मल फ़ॉन्ट की। आप नॉर्मल फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इस वक्त आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके पे क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि जो पहले इफ़ेक्ट में था वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट उसके ख़त्म हो गए हैं। तो कंट्रोल 1 एंड देन ऑप्शन इज़ नॉर्मल फ़ॉन्ट। तो ये था जी आपका फ़ॉन्ट का बॉक्स जो कि हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखा। तो क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है तो इसलिए हम इसको फ़ॉन्ट के नाम से सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन या जो नेक्स्ट शीट में बना रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। इस शीट का नाम मैं नंबर रख रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर्मेटिंग के हवाले से, और हम ये कह सकते हैं कि आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ नंबर लिखना सिखाया, पर आज यहाँ मैं कुछ डमी नंबर जो है वो एंटर कर रहा हूँ। नंबर्स के अंदर ख़ास बात ये ऐड कर देते हैं कि कुछ नंबर्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि 1000 से भी बड़े हो जाएं, कुछ नंबर्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके बाद मैं चाहता हूँ कि डेसिमल वैल्यूज़ आएँ, और कुछ नंबर्स को मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इनसे पहले मैं नेगेटिव का साइन शो कर रहा हूँ। सो आई जस्ट गो देयर एंड यूज़ अ नेगेटिव साइन। याद रखिएगा काउंट्स में माइनस में कोई नंबर नहीं होता। कंट्रोल F1 कर रहा हूँ ताकि रिबन ऊपर से हाइड हो जाए और मैं आपको मज़ीद बड़ा करके दिखा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ 5, 45 और 45 जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करूँ। जैसे ही आपने वैल्यू सेलेक्ट की आपके पास बहुत सी डिटेल्ड ऑप्शन आ गई हैं। ऑफिस 365 दूसरे ऑफिस से ज़्यादा फास्ट वर्किंग के लिए आपको ये फ्लोटिंग बार्स देता है। यहाँ पर मुझे फॉर्मेटिंग की ऑप्शन मिलती है, चार्ट्स की है, टोटल्स हैं, टेबल्स हैं, एंड मैनी मोर आर देयर। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। देन मुझे कह रहा है डाटा बार्स करने हैं, कलर्स करने हैं, आइकन स्टाइल्स देखने हैं, क्या करना है। अगर आप इसके डायरेक्ट चार्ट बनाना चाहते हैं आप इसके चार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप इसके टोटल्स करना चाह रहे हैं, इस पर फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको कोई फार्मूला नहीं भी आता, यू जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दैट फार्मूला, आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप इसे टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको स्पार्क लाइन, स्पार्क कॉलम और विन एंड लॉस के ऑप्शंस के चार्ट्स भी इन लाइन सेल्स की शक्ल में अवेलेबल हैं। तो
ये भी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको ये अवेलेबल नज़र आएंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैंने इन दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया। टॉपिक है हमारा कंट्रोल 1 और सेल है ऑप्शन नंबर। मैंने नंबर पे क्लिक किया। याद रखिएगा इस वक्त मेरे पास नंबर की कैटेगरी जर्नल है। जर्नल कैटेगरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। याद रखें जनरल कैटेगरी में अगर मेरे पास किसी भी सेल में नंबर लिखा होगा तो वो राइट साइड पे रेंज हो जाएगा, अगर टेक्स्ट लिखा होगा तो वो लेफ्ट साइड पे रेंज हो जाएगा। मेरा एक्सेल नंबर फॉर्मेट को जर्नल में ऑटो एडजस्ट करता है। जस्ट टाइप ओके, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। आपने जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस साइड पे रेंज हो गया। आई जस्ट गो विद कंट्रोल 1 जर्नल। जर्नल में अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, मैं वापस गया, मैंने इन दोनों नंबर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, मैंने नंबर के तौर पे शो करना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अक्सर बाद में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, याद रखिएगा आप में से वो लोग जो आगे अकाउंट्स का काम करेंगे, अकाउंटिंग के हवाले से कोई भी वर्किंग जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई भी नंबर आप परफॉर्म करेंगे तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपके नंबर कितने डेसिमल के बाद वैल्यूज़ को शो करें। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नंबर्स हैं वो 2 डेसिमल के बाद वैल्यूज़ को शो करें, यानी हर वैल्यू के बाद 2 डेसिमल जो हैं वो आए। मैंने और कोई सेटिंग चेंज नहीं की है, जस्ट ओके का बटन प्रेस किया। आप देख सकते हो कि 545 और 45 दोनों आपके पास आ गए। मैं चाहता हूँ कि ये 45 के साथ मैं माइनस लगा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लगाया आपके पास -45 हो गया। सॉरी, माइनस लगाने से एक्सेल ने समझा कि ये मेरे पास एक फार्मूला है, तो मुझे एंटर से पहले अपने मोड को चेंज करना होगा। 545 एंड -45 मैंने कंट्रोल 1 किया। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो वो सिंगल ब्लैक कलर में शो ना हो, बल्कि वो रेड कलर में शो हो, क्योंकि मैं उसका नेगेटिव साइन नहीं देखना चाहता। मैंने ओके किया। आप देख सकते हैं कि -45 का कलर जो है वो रेड हो गया है, और अगर आप फार्मूला बार में ऊपर देखें तो यहाँ आपके पास -45 ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे वैल्यू पे 45 नज़र आ रहा है। मैं इस वैल्यू में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ और इसे 7545 कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया। नंबर के अंदर ऑप्शन है यूज़ 1000 सेपरेटर। आपने अपने बड़ों को अक्सर कैलकुलेशन करते हुए देखा होगा कि जब भी आपके पास कोई 1000 से बड़ी वैल्यू आती है तो उसके लिए वो 1000 सेपरेटर यूज़ करते हैं। 1000 सेपरेटर इसे 7,545 जो है वो शो करेगा। याद रखिएगा कैलकुलेशन में कहीं ये कोमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 1000 सेपरेटर कोमा जो है वो अवेलेबल नज़र आ रहा है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, मेरे पास ये ऑप्शन काफ़ी बड़ी है, मैंने कंट्रोल 1 किया। आप यहाँ पर नंबर में जाकर 1000 सेपरेटर यूज़ कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 कोमे आ गए। पहला कोमा 1000 का है, जबकि दूसरा कोमा मिलियन का है। किसी भी नंबर को ख़ास तौर पे पढ़ने के लिए हम इन कोमों का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आने वाले एरर से बचाते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इट्स 7,656,656। अगर उसके बाद कोई वैल्यूज़ होती तो फिर हम यहाँ पर जाकर .25 सपोज समथिंग लाइक दिस, सो इसको पढ़ा जाएगा 7,656,656.25। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकते हैं। आई जस्ट गो देयर अगेन। मेरे पास यहाँ कुछ और नंबर्स हैं, मैंने इन नंबर्स को भी सिलेक्ट किया। मैं कंट्रोल +1 प्रेस करता हूँ। नंबर ऑप्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वो ब्रैकेट में शो हो। अगर आप ब्लैक में शो करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। अगर आप नेगेटिव नंबर्स को शो करना चाह रहे हैं वो रेड कलर में नज़र आए तो वो भी आप यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने ये करने के बाद यहाँ पर ओके का बटन प्रेस किया। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपके पास क्या होगा, आपकी जो सेटिंग्स हैं उसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो आपको रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर इन नंबर्स को देखा तो ये मेरी फॉर्मेटिंग जो है वो इस तरह से अवेलेबल हो गई है। मैं नेक्स्ट डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। दिस टाइम मेरे पास फिर उसी तरह का डाटा है, पर अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी डाटा रिमेनिंग है ये सारे का सारा डाटा बेसिकली रेड या ब्लैक नहीं शो करना, बल्कि इसके साथ मुझे करेंसी शो करनी है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आपने कंट्रोल 1 आप आ जाएं ऑप्शन में।
और ऑप्शन है करेंसी। मैं यहाँ से कोई भी करेंसी फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकता हूँ। कितने डेसिमल नहीं देखना चाहता मैं। करेंसी सिंबल डॉलर, यूरो, यन, पाउंड, कोई भी करेंसी सिंबल जो भी आपकी स्टैंडर्ड करेंसीज हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो जो भी आप करेंसी यहाँ पे देखना चाहेंगे वो यहाँ आपको नज़र आ जाएंगी। याद रखिएगा कि करेंसीज़ के अंदर आपके पास दुनिया की तकरीबन तमाम फेमस करेंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई जो करेंसी है वो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे पंजाबी RS यूज़ करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाती है। याद रखिएगा ऑफिस के किसी भी वर्किंग के अंदर आपके पास ये जो तमाम ऑप्शंस हैं ये आपको नए वर्जन में मिलेगी, पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ से रुपी करेंसी सेलेक्ट कर दी, मैं वही इंप्लीमेंट करता हूँ। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइन शो करे। याद रखिएगा क्योंकि ये करेंसी है तो ये ब्रैकेट में शो नहीं होगी, सो इस तरह से आप इसे नेगेटिव में या पॉजिटिव में देख सकते हैं। मैंने कंट्रोल 1 दोबारा से प्रेस किया और मैंने कहा यहीं पे इसी को मैं अगर अकाउंट्स की शक्ल में देखना चाहता हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि नेगेटिव अकाउंट्स में होता ही नहीं है। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो इसकी वर्किंग कुछ और होगी, किसी को पैसे देने हैं तो इसकी वर्किंग कुछ और होगी। तो इस तरह से आप कोई भी वर्किंग जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं या उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट आई डू नाउ, मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं इसको एज अ अकाउंटिंग फिगर देखना चाहता हूँ तो मेरे पास ये वर्किंग है, मैं यहाँ से ये चीज़ भी देख सकता हूँ। मैंने ओके का बटन प्रेस किया, मेरे पास आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स में वो कह रहा है कि ₹8 एंड देन ₹79 एंड देन ₹768। तो इस तरह से आपके पास ये अकाउंट्स के टर्म में नज़र आ गए। और अगर मैं इसको एज अ करेंसी देखता था तो पैसे इसके साथ आते थे। ठीक, वैसे अगर आप इस सेटिंग को भी चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट लाइक द प्रीवियस सेटिंग्स, आप कंट्रोल पैनल में जाकर या विंडोज 10 पे सेटिंग्स में जाकर अपनी इस रीजनल सेटिंग को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो आती है वो डेट की है। मैंने यहाँ पर एंटर किया कंट्रोल प्लस सेमी कॉलर। जैसे मैं कंट्रोल सेमी कॉलर प्रेस करूंगा मेरे पास डेट आ जाएगी। मैंने यहाँ पर डेट एंटर कर ली। याद रखिएगा आपका कंप्यूटर पहले मंथ लेगा, फिर डे लेगा और फिर ईयर लेगा। तो आज क्योंकि 26 नवंबर 2015 है, मैंने यहाँ पर ये आज की डेट ली। अगर मैं आज की डेट को फिल हैंडल से पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दिन एक्सीड कर रहे हैं। मेरे पास दिनों की तादाद जो है बढ़ रही है, पर मैं चाहता हूँ कि ये डेट मेरी मर्जी से शो हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया। डेट के अंदर मेरे पास डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स हैं। आप लॉन्ग डेट फॉर्मेट देख सकते हैं। लॉन्ग डेट फॉर्मेट क्या होता है? पूरे दिन का नाम, पूरे माह का नाम, उसके बाद तारीख और फिर आपका साल। मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अब काफ़ी लंबी छोटी डिटेल जो है वो इस डेट की नज़र आ रही है। मैं कंट्रोल 1 करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट डेट फॉर्मेट्स भी हैं, तो आप कोई भी फॉर्मेट जो आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अपनी रिपोर्ट्स पर हम ये फॉर्मेट चूज़ करते हैं जिसमें पहले तारीख, उसके बाद मंथ के 3 कैरेक्टर और फिर साल का नंबर लिखा जाता है। मैंने कंट्रोल 1 किया। कंट्रोल 1 करने के बाद आपके पास और भी बहुत से स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप टाइम के साथ भी इन्हें देख सकते हैं। बट समवन सेड सर हम कस्टमाइज देखना चाहते हैं। मैं जैसे मैं जनरली बात करूँ तो हम लिखते हैं 26/11/15। तो जब मैंने यहाँ व्यू किया ना तो मुझे नज़र तो आई एक ऑप्शन, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो फिर भी बात वो नहीं हुई, क्योंकि आपका कंप्यूटर हमेशा ये कंसिडर करता है कि पहले मंथ होगा, फिर डे होगा और फिर ईयर होगा। अब अगर मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए आपको कस्टम सेटिंग करनी है। मैं जंप कर रहा हूँ डेट से डायरेक्ट कस्टम के ऊपर। कस्टम सेटिंग में जाते साथ ही M रिप्रेजेंट करता है मंथ को, जबकि D रिप्रेजेंट करता है डे को। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाकर DD प्रेस किया और मेरे पास ओके करने पर आप देख सकते हैं कि अब डे पहले आ गया है, मंथ दूसरे नंबर पर है और ईयर उसके बाद है। अगर आप चाहते हैं कि आप मंथ या डे या ईयर के साथ जो प्रीसीडिंग 0 है वो भी लिखना चाहते हैं तो आप कस्टम सेटिंग्स में जाएं। आप D अगर नहीं लिखना चाहते तो एक D लिखेंगे। अगर आप D 2 दफ़ा लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 26 है आज की डेट। तो ऐसे करते हैं ओके करके, सिर्फ हम कोई एक डेट लेते हैं। यहाँ देखिएगा कंट्रोल 1, नाउ वी हैव 7 दिसंबर 2015। तो 0 साथ में आ रहा है। अगर मैं 0 नहीं लिखना चाहता तो यहाँ से आप एक D खत्म कर दें। अब देखें 7/12/15
नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से m ख़त्म कर दूंगा, अगर महीना सिंगल डिजिट पे बेस करता है तो सिंगल डिजिट नज़र आएगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है कि हम यहाँ पर भी m, यहाँ पर d और ईयर से पहले 2 y जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास पूरा ईयर इस तरह से आ गया। 3 y से भी आपके पास पूरा ईयर आ जाएगा। आप यहाँ से भी अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। कस्टम में भी आपको बहुत सी ऑप्शंस जो हैं बिल्ट इन मिल जाती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके प्रेस करने पर आपके पास आपकी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग आ गई है। मैं सारों पे चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा वो होगा कंट्रोल प्लस कॉलन। कंट्रोल कॉलन से आपके पास टाइम आएगा। आई जस्ट गो देयर एंड सेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। जैसे मैंने ये किया तो इस वक्त 10:11 AM टाइम हो चुका है। आई जस्ट प्रेस कंट्रोल 1। अब हम अगर टाइम की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अगर बड़ा H लिखेंगे तो आपके पास जो है फॉर्मेटिंग उसके मुताबिक आ जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप 12 आवर्स टाइम देखना चाह रहे हैं या आप 24 आवर्स के मुताबिक वर्किंग देखना चाह रहे हैं। ये भी कस्टम सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन्हें खुद से स्टडी कर लेंगे। ओके करने पर आपके पास टाइम की सेटिंग इस तरह से आ गई है। आई जस्ट ड्रैग इट डाउन। जैसे मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करता हूँ क्योंकि मैंने बड़ा H लिखा हुआ था फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स तक जो है आपका टाइम जो है वो एक्सीड करता हुआ चला जाएगा। और अगर आप छोटा H लिखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से अवेलेबल है। मैंने ये फॉर्मेटिंग नहीं करनी, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही चाहिए। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस सिंपल। कस्टम में हम ले लेते हैं आपके पास टाइमिंग में भी उसी तरह से टाइमिंग आ जाते हैं। आप टाइम फॉर्मेट भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं आप वहाँ पर जो टाइम फॉर्मेट है वो देख सकते हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट स्टैंडर्ड टाइम। सो आई जस्ट रिमूव दिस वन, go there and press control shift semicolon. It's my standard time, so I just drag, increase the size and then just drag like this. Not do this. I want to see it in AM and PM. ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया हुआ है तो यहाँ कन्वर्ट कर रहा है। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो आप क्लियर फॉर्मेट करके भी इस ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल फॉन्ट एंड देन दिस। इफ यू वांट टू रिमूव द फॉर्मेट्स यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ से जाके आप कह दें कि मुझे इसकी तमाम तर जो फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना है। क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे मैंने ओके किया आपके डेसिमल में आ गए जनरल फॉर्मेट। सो आई जस्ट गो देयर एंड यूज माय की लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो फ्रैक्शन की है। सो हम फ्रैक्शन कैसे देखते हैं, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, मसलन 3 डिवाइडेड बाय इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 10 या 19।